हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 14 अगस्त के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में मां नर्मदा दिव्य लोक का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? बी मध्य प्रदेश। चूँकि जो ये नर्मदा नदी है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात इन तीनों राज्यों से होकर के गुजरती है या फिर बहती है। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे कि ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में ही जो इसका निर्माण होगा, क्योंकि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक पहाड़ से जो उत्पन्न होती है और यहीं पे जो है इसका निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ क्या प्रश्न था कि हाल ही में जो है माँ नर्मदा दिव्य लोक का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में जारी इंटरनेट रिलायंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो इसका सही आंसर क्या है? सी 6। तो अभी हाल ही में जारी इंटरनेट रिलायंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 6 है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कैंसर के सबसे अधिक मामले किस राज्य में हैं? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? सी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कैंसर के सबसे अधिक मामले जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से आ रहे हैं और 2022 के आंकड़े के अनुसार 2,10,000 लोग जो है कैंसर के मरीज़ पाए गए हैं। कैंसर के जो मामले हैं वो कितने आए हैं? तो 2,10,000, जिनमें से जो है अधिकतर व्यक्ति की जो है मृत्यु भी हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि IQ एयर के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है? यहाँ ऑप्शन क्या है? ए कोलकाता, बी बगदाद, सी ढाका या फिर डी जकार्ता। तो इसका सही आंसर क्या है? डी जकार्ता। तो IQ एयर के अनुसार जो है सबसे अधिक प्रदूषित शहर जकार्ता है। और ये जकार्ता कहाँ है? तो ये जो जकार्ता है वो इंडोनेशिया का कैपिटल है। सेकंड स्थान पे जो है वो इराक का बगदाद है। सेकंड पे कौन है? इराक का बगदाद शहर। और तीसरे स्थान पे कौन है? तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या है? बी मेघालय। तो अभी हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन की जो शुरुआत की है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया? ए तेलंगाना, बी केरला, सी हरियाणा या फिर डी पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या है? ए तेलंगाना। तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है और ये तेलंगाना के जो है हैदराबाद, जो कैपिटल है तेलंगाना का, तो हैदराबाद में जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि देश का पहला यूनी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या है? बी मध्य प्रदेश। तो देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी मायरा ग्रोवर। तो अभी हाल ही में जो है मायरा ग्रोवर को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये जो है एक लेखिका है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि अगस्त 2023 में जारी नीति आयोग की डेटा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? ए रायपुर, बी नून्ह या फिर सी साहिबजंग या फिर डी
खागड़िया। तो इसका सही आंसर क्या है? ए रायचूर। तो अगस्त 2023 में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार रायचूर जिला शीर्ष पे रहा है। ये डेल्टा रैंकिंग क्या है? तो दरअसल आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्त समावेशन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में प्रगति को मापती है और इनमें जो है बड़े पैमाने पर सुधार करना और लोगों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए लगभग 50 वर्षों में रूस के पहले चंद्रमा मिशन का नाम क्या है? ए लूना 10, बी लूना 20, सी लूना 25 या फिर डी लूना 30। तो इसका सही आंसर क्या है? सी लूना 25। तो अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए लगभग 50 वर्षों में रूस के पहले चंद्रमा मिशन का नाम जो है लूना 25 है। और ये रूस जो है इसे कितने वर्षों के अंतराल पे लॉन्च कर रहा है? तो 47 ईयर के बाद जो है रूस जो है चंद्रमा पे कोई मिशन भेज रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा पे पानी की खोज करना। और इसे जो है इस रॉकेट को जो है लूना 25 को सोयूज 1.2 बिलियन रॉकेट में भेजा गया है और इसे लूना ग्लोबल मिशन का नाम दिया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया? ए ताइवान, बी इंडोनेशिया, सी थाईलैंड या फिर डी यमन। तो इसका सही आंसर क्या है? सी थाईलैंड। तो हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले जो टाइफून आया था उसका नाम उसका नाम जो है किसने रखा? तो थाईलैंड ने। और क्या नाम रखा? तो खानून। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी बेंगलुरु या फिर डी गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर क्या है? सी बेंगलुरु। तो हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में शुरू हुआ है और ये जो है इस बार का इसका दूसरा संस्करण था और ये 10 से 12 अगस्त तक जो है शुरू हुआ था, अर्थात आयोजित किया गया था। कब? 10 से 12 अगस्त तक। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो पिरामिड के ताल पर नवाचार। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए लखनऊ, बी पुणे, सी जम्मू एंड कश्मीर या फिर डी न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या है? डी न्यू दिल्ली। तो अभी हाल ही में 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो न्यू दिल्ली में किया गया। और कब किया गया? तो 27 जून को जो है किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस भारतीय को IPCC का उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है? तो IPCC क्या है? तो ये जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में बताती है, वायुमंडल में क्लाइमेट चेंज और गैसों के बारे में जो है ये इन्फॉर्मेशन देती है। तो इसके जो उपाध्यक्ष है वो है उपाध्यक्ष रूप में किसे शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ए रमन सुकुमार। तो अभी हाल ही में रमन सुकुमार जो भारतीय है उनको IPCC का उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। और IPCC का पूरा नाम क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो सन 1988। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? ए 12 अगस्त, बी 13 अगस्त, सी 14 अगस्त या फिर डी 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या है? ए 12 अगस्त। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया गया। और 12 अगस्त को एक और दिन भी था, तो क्या था वो? वर्ल्ड एलिफेंट डे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया?
ए सऊदी अरब, बी यूएई, सी कतार या फिर डी उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या है? बी यूएई। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने यूएई देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार जो है आयोजित किया है। और ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो इसकी जो शुरुआत है वो मतलब इस आयोजन की जो शुरुआत है वो दुबई में हुई थी। और ये क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का नेवल अभ्यास है। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर क्या है? बी एयरटेल पीबी अर्थात एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो भारत का पहला भुगतान बैंक एयरटेल बैंक भी बचत बैंक खाते के साथ अपने नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। और डेबिट कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड सामग्री से तैयार किया जाएगा जो सामान्य पीवीसी कार्ड के खिलाफ एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री है। और एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 2016 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में जो इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान के एमडी या सीईओ कौन है? तो अनुभृता विश्वास। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट अदालत में प्रवेश के लिए ई पास प्राप्त करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए सुस्वागतम। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट अदालत में प्रवेश के लिए ई पास प्राप्त करने के लिए सुस्वागतम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने, जो कि भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो इन्होंने जो है इसे लॉन्च किया है। और आपको अपने किसी केस के लिए या अन्य किसी काम के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है तो अब आपके पास लंबी कतारों में अब आपको जो है लंबी कतारों में नहीं लगना होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि आप अब ऑनलाइन ही ई पास लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन की सीमा को 200 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ए 500 रुपये, बी 1000 रुपये, सी 1500 रुपये, फिर डी 2000 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या है? ए 500 रुपये। तो अभी हाल ही में जो है आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन की सीमा को 200 से बढ़ा के जो है 500 रुपये कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।